Hi everyone, welcome to IP. We hope that you all are doing well and that your preparation is going on spot. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जो आज गेट 2021 के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में रिलीज हुई है. There is lot of new information in there and there are lot of changes that are going to take place in the upcoming GATE 2021 examination. So इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि ऐसा कोई भी डाउट ना हो जो आपका अनक्लैरिफाई रह जाए. There are 3 important changes that are going to take place in the upcoming 2021 examination and we are going to discuss it now. So जो हमारा सबसे पहला important change है वो ये है कि इस साल से गेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें एक बदलाव आया है, एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है. जो मेरा फर्स्ट चेंज है वो ये है कि अर्लियर पेपर्स में मेरे MCQ और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहते थे. MCQ क्वेश्चन में हमको 4 ऑप्शंस गिवन होती थी जिसमें से एक ऑप्शन राइट है और हम उसको मार्क कर देंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स अ 1 और 2 मार्क क्वेश्चन. और अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता था तो हमारा 1/3 ऑफ द मार्क्स वो हमारे नेगेटिव में चले जाते थे. न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में हमको एक न्यूमेरिकल गिवन होगा और उसका हमको आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में देना होगा. लेट्स से माय आंसर इज 10 और 12 और इट लाइज इन द रेंज ऑफ 10 to 12. सो आई विल मार्क इट एज 10.5 और लेट्स से 10.2, 11. If the range given is 10 to 12, anything that lies within this range will be my correct answer. There is no negative marking in the numerical type questions. इस साल से गेट 2021 के एग्जामिनेशन में एक नए स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं. वो हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस. अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस क्या है. वेल, हम सब ने IIT JEE का एग्जामिनेशन दे रखा है. तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आर बेसिकली MCQs जिनमें एक ऑप्शन की बजाय मेरी मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगी. So let's say there are two options which are correct. Let's say B and C. But आपने बिना देखे कि मेरा ऊपर क्वेश्चंस में क्या मेंशन किया हुआ है कि लेट्स से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बीच में एक स्टेटमेंट लिखा आ गया कि अब से मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और आपने वो चीज़ नहीं देखी और आपने सिर्फ सिंगल ऑप्शन को मार्क कर दिया. बट वो थी कौन सी? मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन टाइप. तो उस केस में आपका आंसर गलत हो जाएगा. बढ़िया बात यह है कि अनलाइक IIT JEE एग्जामिनेशन इस चीज़ में नेगेटिव मार्किंग मेरी नहीं है. दूसरी बात ये रही कि लेट्स से एक क्वेश्चन है उसमें आंसर सही है B, C, D बट आपने मार्क कर दिया B और C, D को आपने मार्क नहीं किया तो उस केस में भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. अब इन क्वेश्चंस का हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या असर पड़ा है? बेसिकली अगर आप देखें तो हमारा कंपटीशन लेवल अब कुछ ज़्यादा ही टफ हो गया है. इन क्वेश्चंस का सबसे बड़ा एडवांटेज उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने काफ़ी डेडिकेशन के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक गो थ्रू किया है. क्योंकि लेट्स से आपका एक क्वेश्चन आया है और आपने उसकी ऑप्शन डाल दी B और C. इन दोनों का कॉन्सेप्ट उसके रेलेवेंट आपको लग रहा था बट डी ऑप्शन वाला कंसेप्ट आपने कभी पढ़ा ही नहीं क्योंकि आप उतना डेप्थ में गए नहीं. तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर अ कर्स टू दोज हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड विथ दैट मच डेडिकेशन दैट दे शुड हैव पुट इन, बट इट इज ऑल्सो अ बून फॉर people who will be hardworking and who will go through each and every concept in detail. और उनका कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग होगा, उनका ग्रैस्प, उनका जो कहते हैं सब्जेक्ट पे ग्रैस्प है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि वो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपनी रैंक को ऊपर ले आएंगे. अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट अ गुड रैंक. तो इन क्वेश्चन का एडवांटेज उन बच्चों को ज़्यादा मिलेगा जिन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर किया है.
मेरा सजेशन यही है कि अब जब आप पढ़ने बैठें तो अब आप हर एक कंसेप्ट को अच्छे से गो थ्रू करें। ऐसा नहीं चलेगा कि चलो ये जैसे कैपिलरी प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ लिया मैंने, रिलेटिव परमेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ लिया, अब चलो मैं एक काम करता हूँ, आगे कहते हैं पोरोसिटी वगैरह के कंसेप्ट छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके डिफरेंट कंसेप्ट कहीं पे भी कोरिलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो कि रहेगी गेट 2021 के एग्जामिनेशन में। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको कि अच्छे से पूरे डेडिकेशन के साथ एक एक कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। रिजर्वायर के कंसेप्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से तारिक अहमद में गिवन है। आपके ड्रिलिंग के कंसेप्ट्स राबिया में बहुत अच्छे से गिवन है। इसी तरीके से आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको हम एक तरह से बाइबल भी कंसीडर करते हैं, उन चीज़ों को कभी स्किप मत कीजिए। उनमें हर एक चीज़ को इन डिटेल गो थ्रू कीजिए, किसी भी कंसेप्ट को छोड़िए मत, क्योंकि इन दी एंड यही सब चीज़ें आपकी रैंक को इम्पैक्ट करेंगी। अब आ जाते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ, जो है कि इस साल से हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको ये एडेड एडवांटेज मिला है कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स के गेट एग्जामिनेशन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया खबर है कि वो इस साल से अपना सेकंड ऑप्शन भी रख सकते हैं गेट के लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। उनके लिए ऑप्शन जैसे है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, वो केमिस्ट्री का भी पेपर दे सकते हैं और लाइफ साइंसेस का भी पेपर। इन तीनों सब्जेक्ट्स में से वो किसी भी सब्जेक्ट में एक दूसरा गेट का पेपर दे सकते हैं। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान में रखें कि कंपटीशन लेवल अब कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले लेट्स से एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दे रहे थे, अब वो 2x या 3x हो जाएंगे, क्योंकि केमिकल वाले भी अब फाइट मारेंगे। केमिकल वाले फाइट मारेंगे फॉर दो सीट्स विच वर देयर फॉर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। वो केमिकल का भी देंगे और पेट्रोलियम का भी देंगे। MSQ टाइप क्वेश्चंस और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स के, अब क्योंकि वो भी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का पेपर दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन लेवल काफ़ी हद लेवल तक बढ़ चुका है। थर्ड पॉइंट जो हम देखेंगे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, बट स्टिल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसका कंपटीशन लेवल पे काफ़ी बड़ा असर पड़ा है। इस साल से जो मेरे थर्ड ईयर के संगी साथी हैं वो भी गेट एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू सिट इन द गेट एग्जामिनेशन। थर्ड पॉइंट है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। बट थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रॉबैक भी रहता है, क्योंकि सिंस जब वो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आते हैं उनका कॉलेज कोर्स करिकुलम वैसा नहीं होता कि उनको काफ़ी सारी चीज़ें कवर करवाई जाएं। वो अभी जस्ट रेजर्वायर इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ड्रिलिंग इंजीनियरिंग, इन सब के बेसिक से ही वो अभी स्टार्ट करेंगे। उनका कॉलेज कोर्स करिकुलम गेट ओरिएंटेड नहीं रहता, तो ये उनको काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज रह जाता है। बट इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने अपनी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो शुरू की है, आईपी की ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़, उसमें इस पॉइंट का सल्यूशन हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा कंटेंट फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल टू वेरी एडवांस लेवल कवर किया जाएगा। तो अब थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि वो फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स और जो बाकी के स्ट्रीम्स के बच्चे हैं उनके साथ compete कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि बेसिकली हम आपको साधन प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक एवरीथिंग। आपको बढ़िया से बढ़िया मेंटर प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो पास गेट टॉपर्स रह चुके हैं, रैंक 5, रैंक 16, ऐसे ऐसे करके हमारे जो मेंटर्स हैं, प्लस उन्होंने पास्ट गेट एग्जाम्स को एनालाइज करके एक बढ़िया फ्रेमवर्क में पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है, जिससे कि ये इंश्योर रहे
कि कोई अगर लेमैन भी है, अगर वो भी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सके, उसको भी हर एक चीज़ इस तरीके से समझ आए कि लाइक उसे ऐसा ना लगे कि इंजीनियरिंग करना ज़रूरी है गेट एग्जामिनेशन देने के लिए। सो इस फ्रेमवर्क में हम बेसिक से पहले बेसिक कंसेप्ट्स कवर करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट में और डीपर लेवल पे जाएंगे, उसके एडवांस कंसेप्ट्स और ये सब कवर करके साइड बाय साइड न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। न्यूमेरिकल्स भी वैसे ही रहेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में कवर हो जाएंगी। रही बात MSQ टाइप क्वेश्चन की, सो लकीली हमने ये चीज़ पहले से ही अपनी टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखी है। क्यों? हमारा ये करने का पर्पस क्या था? क्योंकि हम चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कि अगर ऐसे क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करके उनका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो बेसिकली डेवलप हो, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो डेवलप हो। बट देखिए लकीली गेट 2021 में इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। टेस्ट सीरीज में हालांकि जो हमारे MSQ टाइप क्वेश्चंस हैं उनके लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बट उसको एक तरह से एज अ मोटिवेशन ही देखिए, क्योंकि आपको आपकी गलतियां पता चलती रहेंगी। तो ये हो गई हमारी जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं गेट 2021 के एग्ज़ाम को लेके। गेट 2021 का जो एग्ज़ाम है वो पिछले सालों में सिर्फ 4 डेट्स को कंडक्ट किया जाता था, बट इस साल कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए नई डेट्स रिलीज़ की गई हैं। सो इस साल का गेट एग्ज़ाम 5th, 6th, 7th फेब और 12th, 13th, 14th फेब इन डेट्स को कंडक्ट किया जाएगा। और ये भी अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 के चलते देश में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज़ की कोई सर्टेनिटी नहीं है कि जो एग्ज़ाम है वो मेरा इन्हीं डेट्स को कंडक्ट किया जाएगा। सो ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ये कंफर्म डेट्स नहीं हैं। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 14 सितंबर 2020 को, और वो पोर्टल एक्टिवेट रहेगा 30 सितंबर 2020 को। फिर एक्सटेंशन में अगर आप क्या कहते हैं इस चीज़ को अप्लाई करेंगे कि आप जो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए अगर आप इस विंडो में रजिस्टर नहीं करते गेट के लिए, तो आप 7th अक्टूबर तक पेमेंट करके रजिस्टर कर सकते हैं, बट इस केस में आपको लेट फी भरनी पड़ेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसका बैकग्राउंड वाइट ही रखिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले भी आती आई है कि बच्चे रजिस्टर करते टाइम सपोज कीजिए आप 7th या 6th को ही रजिस्टर करने बैठ गए, बट अब आप फॉर्म भर रहे हैं और आपके फ़ोटो ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर इसमें आपका नुकसान हो सकता है काफ़ी। तो इस चीज़ को काफ़ी गौर से लीजिए, जितने भी रूल्स गिवन होंगे उनको फॉलो कीजिए और अपना फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। इसके अलावा गेट के एग्ज़ाम में वो चीज़ सेम ही है एक तरीके से कि मेरे 65 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे। इनमें से 15 मेरे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम माय जनरल एप्टीट्यूड और 50 क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। गेट के जितने भी मेरे रेजर्वायर, प्रोडक्शन, ड्रिलिंग इंजीनियरिंग, लेटेस्ट ट्रेंड, लॉगिंग, फॉर्मेशन इवैल्यूएशन एंड ऑल, ऑल्सो मैथ्स। सो ये थी गेट 2021 के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने आज डिस्कस की है। कीप इन माइंड दैट द कंपटीशन लेवल हैज़ रिजन टू अ सिग्निफिकेंट लेवल। तो अगर आप जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो किसी भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को स्किप मत कीजिए। जैसा आपको वीडियो लेक्चर्स में गाइड किया जा रहा है कि इस स्टडी मटेरियल से पढ़िए और इस न्यूमेरिकल को लगाइए और इन कंसेप्ट्स को अच्छे से दिमाग में बिठाइए, उन चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। बाकी जो रही बात कि अलग अलग बुक्स उठा के
कुछ अलग अलग चीज़ों में भी टाइम वेस्ट करना, वो आप ही के प्रेपरेशन टाइम को इफेक्ट करेगा और उसका एडेड एडवांटेज जो रैंक अगले साल के रैंकर्स होंगे उनको मिलेगा. सो स्टिक टू व्हाट योर मेंटर्स विल से एंड दोज mentors will guide you in the perfect manner because they have achieved top ranks in the past gate examinations. So they have a better idea of how to proceed with the examination. They will also tell you about the mistakes that they committed during their journey so that you can avoid them, you can avoid those pitfalls, and you can prepare in a much better manner. Thank you.